हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम टेंस सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे आपने देखा, हमने पिछली सीरीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की थी। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बात करेंगे और साथ साथ में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके भी बात करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट अस स्टार्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि किन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। बेसिकली इसमें वो सेंटेंसेस आते हैं जो ये बताएं कि काम कंप्लीट हो गया है। तो काम कंप्लीट हो गया, तो जैसे हिंदी में हम बात करें तो उसमें हम क्या कहते हैं, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, लिया है। तो वो आएंगे, मतलब उससे ये पता चलता है कि काम जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, हम काम कर लिया है, हम खाना खा चुके हैं, मतलब अभी अभी की बात कर रहे हैं। तो जैसे देखो, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, नीना ने खाना खा लिया है, आप किताब पढ़ चुके हो। मतलब काम, इसमें ये पता चलता है कि काम हमारा कंप्लीट हो गया है और हुआ कब है, अभी अभी हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। तो हैज कहां पे आता है, यहां पे आता है ही, शी, इट, या कोई नाम हो, यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उसके साथ आता है हैज। जैसे यहां पे नीना है तो इसके साथ हैज आएगा। लेकिन जहां पे आई, वी, यू, दे, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सबके साथ आना है हमारा हैव। तो चाहे वो आई हो, फर्स्ट पर्सन में दोनों के साथ आएगा, यू के साथ भी आएगा, दे के साथ भी आएगा, या कोई और प्लूरल हो थर्ड पर्सन में भी, जैसे बच्चे हों, बहुत सारे बच्चों की बात करें तो तब भी हम इसको प्लूरल होगा वो प्लूरल, तो उसके साथ आएगा हैव। तो अब सेंटेंस बना के देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। मान लो आपने सेंटेंस बनाना हो कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम मतलब वी। अब वी के साथ क्या आना है, हैव। वी हैव। अब खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। तो प्ले की आनी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो वी हैव प्लेड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस काम को किया जाना है, मतलब क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। और दूसरा सेंटेंस देखो, नीना ने खाना खा लिया है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, नीना नाम है ना, नीना। अब ये नीना नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसको हम लिखेंगे इसके साथ हैज। नीना हैज। और खाना खाने को क्या बोलते हैं, क्रिया को क्या बोलते हैं, ईट। तो ईट की हमने थर्ड फॉर्म लगानी है ईट की, ईट, एट, ईटन। नीना हैज ईटन। और क्या है ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा खाना, खाना जो फूड। तो नीना हैज ईटन फूड। अगला सेंटेंस देखो, आप किताब पढ़ चुके हो। मतलब आप मतलब यू, सब्जेक्ट यू। तो यू के साथ क्या आना है, हैव। यू हैव
रीड, अब थर्ड फॉर्म आनी है वर्ब की। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। यू हैव, रीड लिखने में देखो रीड का क्या होता है, रीड आते स्पेलिंग सेम ही है, READ, लेकिन बोलने में क्या आता है? रीड, रेड, रेड। तो यू हैव रेड, READ, यू हैव रेड द बुक। ठीक है, तो इस तरह से ये तो सारे हमारे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आगे हम ये देखेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो वो कैसे करते हैं। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, जहाँ पे नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसमें हम ये कर देंगे हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। नीना ने खाना खा लिया है, नीना ने खाना नहीं खा लिया है। आप किताब पढ़ चुके हो, यू है आप किताब नहीं पढ़ चुके हो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यही सेम ही रहेगा, इसमें सिर्फ आएगा हैज या हैव जो होता है ना, उसके बाद आ जाना नोट, और कुछ नहीं करना, इसी तरह से बनना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव आएगा, वो हमने बता ही दिया, हैज कहाँ आना है, हैव कहाँ आना है। उसके बाद फिर आना है नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे वी हैव प्लेड क्रिकेट, यहाँ हैव है, उसके बाद आ जाएगा नोट, वी हैव नोट प्लेड क्रिकेट। नीना हैज नोट ईटन फूड, यू हैव नोट रेड द बुक। तो अभी हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो है जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। तो उनको कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। जैसे इसको कैसे, जैसे हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो यहाँ पे अगर ये लगा दें हम कि क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न वाला सेंटेंस बन गया। नीना ने खाना खा लिया है, तो इसको हम अगर यहाँ पे ये लगा दें क्या नीना ने खाना खा लिया है, तो प्रश्न हो गया। इनके जवाब हाँ या ना में हो सकते हैं, या कोई बोलेगा हाँ या कहेगा ना। आप किताब पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे क्या आप किताब पढ़ चुके हो, ये प्रश्न वाला। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना। यहां पे जैसे हैज और हैव है ना, ये आ जाना शुरू में, हैज या हैव, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। रहना वही कुछ है, लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज हो जानी है। जैसे क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये जो हैव है ये इधर आ जाएगा। हैव भी स्टार्ट जो होगा कैपिटल से होगा, एच कैपिटल आएगा उसमें, हैव वी ये डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा। जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका होता है, हैव वी प्लेड क्रिकेट, यहां भी क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हैज नीना ईटन फूड, हैव यू रेड द बुक, क्या आपने किताब पढ़ ली है। तो इस तरह से ये जस्ट हैज या हैव को हम शुरू में ले आए, तो बाकी सारा सेम रहा, सिर्फ इनकी आपस में पोजीशन चेंज हुई है। हैज है शुरू में आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद आ गया। तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब कई बार ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें दोनों ही चीजें होती हैं। तो क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो कई बार हम ये भी कह सकते हैं क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी हो गया। दूसरा देखो, क्या नीना ने खाना नहीं खा लिया है, उसका लिखने का थोड़ा तरीका हो सकता है, क्या नीना ने खाना नहीं खाया है। क्या आप किताब पढ़ चुके हो, क्या आप किताब नहीं पढ़ चुके हो।
इस तरह से भी हम बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, हैज या हैव पहले आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ गया नोट। हैज या हैव पहले, फिर आ गया हैज या हैव पहले, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वही वर्ब की थर्ड, और फिर ऑब्जेक्ट। बस इसमें नोट ऐड हो गया प्रश्न वाले में, तो सारा हमारा सेंटेंस बन गया। तो जैसे हैव वी नोट प्लेड द क्रिकेट, हैज नीना नोट ईटन फूड, हैव यू नोट रेड द बुक। तो इस तरह से जो हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जिनमें इकट्ठे आ जाए उसको हम बना सकते हैं। अभी हम वो बात करते हैं, यहाँ पे वो होते हैं जिनके हाँ या ना में, वो प्रश्न जिनके हाँ या ना में जवाब नहीं होते वो शुरू होते हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वो वाले प्रश्न जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं होती, वो नॉर्मल ये शुरू होते हैं WH से। जैसे हु कौन, वेयर कहाँ, वाई क्यों। तो इस तरह से होता है ना, व्हेन कब, तो उसके साथ में हाउ भी आ जाता है। और ऐसे में जैसे कैसे, इसको हाउ मतलब कैसे। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, है ना। तो अगर पहले हमने बनाया था क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटेरोगेटिव। अब अगर ये हो जाए हम क्रिकेट क्या हम क्रिकेट क्यों हमने क्रिकेट क्यों खेला है, मतलब वो एक ही बात होगी ना, हम क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं। मान लो क्यों, तो हमने क्या बोला था कि हैव पहले आ जाना, फिर आ जाना वी, फिर प्लेड क्रिकेट। तो यहां पे क्या कुछ भी नहीं करना, हैव वी प्लेड क्रिकेट के साथ सबसे पहले क्यों का क्या इंग्लिश होती है, वाई। तो ये आ जाएगा वाई हैव वी प्लेड क्रिकेट। और दूसरा देखो, नीना ने खाना खा लिया है। नीना ने खाना कब खाया है, कब खा लिया है या कब खाया है। तो यहां पे कब की बात आ गई है, कब का मतलब व्हेन है, तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहले व्हेन, बाकी सेम रहेगा क्वेश्चन वाला जैसे। व्हेन हैज नीना ईटन फूड। आप किताब पढ़ चुके थे, क्या आप किताब पढ़ चुके हो, हमने पहले बनाया था। आप किताब, मान लो हम कहते हैं कहां से बनाए, आप किताब कहां पढ़ चुके हो, मतलब कहां का मतलब कहां बैठ के पढ़ चुके हो। तो यहां पे हमारा सबसे पहले आ जाएगा वेयर, फिर वेयर हैव यू रेड द बुक। मतलब उसमें हमारा ये आना सबसे पहले वाई, व्हेन, वेयर जो भी होगा, हाउ, हु, ये सारे पहले आ जाएंगे, बाकी सेम सेंटेंस रह जाएगा। तो हमने बिल्कुल कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो डिस्कस किया है। उसके सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इकट्ठे वाले, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स इस टेंस के बारे में एटलीस्ट थे वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे। और अभी आपको परफेक्ट टेंस के, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।